चौपाई है संत किसे कहते हैं। आप जानना चाहेंगे कि संत कौन है और किसे संत कहते हैं। पंखा से आवाज तो नहीं दिक्कत करेगी। संतन के लक्षण सुन भ्राता। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने सवाल किया कि संत किसे कहते हैं, तो उत्तर में कहते हैं, पूछने में कहते हैं, करऊं कृपा निधि एक ढिठाई। हे दया सागर भगवान, मैं आपसे एक ढिठाई करता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ। मैं सेवक तुम जन सुखदाई। आप लोगों को सुख देने वाले हैं, मैं सेवक हूँ। संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। संतों की महिमा वेद और पुराणों में बताई गई है। श्रीमुख तुम पुन की न बढ़ाई। हे राम जी, आपने संतों की बड़ाई तारीफ की है। तिन पर प्रभु प्रीत अधिकाई। संतों में भगवान का बड़ा प्रेम है। सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण। हे दया सागर भगवान, मैं संतों के लक्षण सुनना चाहता हूँ। भरत जी ने राम जी से कहा कि मैं संतों के लक्षण सुनना चाहता हूँ। सुना चाहूँ प्रभु तिनकर लक्षण, कृपा सिंध गुण ज्ञान विचक्षण। संत असंत भेद बिलगाई। संत कौन है, असंत कौन है, दुष्ट कौन है, अच्छा कौन है, ये अलग अलग बताओ। तब भगवान ने प्रणत पाल मुहि कहो बुझाई। हे शरणागत रक्षक, हे भगवान, मुझे संत और असंत के बारे में बताओ। तब भगवान ने कहा, संतन के लक्षण सुन भ्राता। संतों के बारे में सुनो, अगणित श्रुत पुराण विख्याता। संतों के लक्षण बहुत सारे हैं, ऐसे वेदों ने पुराणों ने कहे हैं। संत असंतन के अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। हे भ्राता सुनो, संतों के लक्षण अगणित हैं, वेद पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संतों के लक्षण वेद पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संतों और संतों की करनी ऐसे है जैसे चंदन और कुल्हाड़ी का व्यवहार। संत जो है वो चंदन के समान है। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है तो अच्छी गंध फैलती है। तो संत को अगर काटो मारो तो भी अच्छाई फैलेगी। हे भाई, उनका आचरण सुनो। फरसा मलय चंदन को काटता है, जैसा कि फरसे का स्वभाव है वृक्षों को काटना, और चंदन अपना गुण सुगंध फैलाता है और सुवासित कर देता है, सुगंधित कर देता है। तो चंदन है संत। संत क्या है, चंदन के समान है कि अच्छी गंध फैला देता है। और फरसा क्या है, वो दुष्ट है, वो केवल वृक्षों को काटता है। तो ये संत और असंत में ये फर्क है। ताते सुरसी सन चढ़त। चंदन जो है देवताओं में चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छाई है, सुगंध फैलाता है। ताते सुरसी सन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। श्रीखंड माने चंदन। जग बल्लभ संसार के स्वामी भगवान के ऊपर चंदन चढ़ाया जाता है। अनल दाहे पीटत घनई, परसु बदन ये दंड। चंदन देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है। ताते सुरसी सन चढ़त, और जगत को प्रिय है जग बल्लभ श्रीखंड। बल्लभ माने प्यारा, प्रिय। जग बल्लभ श्रीखंड, चंदन जो है संसार को प्रिय है। और कुल्हाड़ी के मुख को ये दंड मिलता है कि उसको आग में तपाकर फिर घन से पीटते हैं। फरसा जो है वो दुष्ट है, पेड़ काटता है, तो उसको क्या करते हैं, आग में पहले पीटा जाता है। क्यों पीटा जाता है? दुष्टता के कारण, कि ये काटेगा, इसलिए उसको पीटा जाता है। पीट करके आग में तपाया जाता है।
उसे ये सजा मिलती है। अनलदाय पीटत घनई, और फिर हथौड़े से पीटा जाता है, घन से। अनलदाय आग में जलाया जाता है, पीटा जाता है हथौड़े से। परस बदन ये दंड, फरसे के शरीर में ये दंड, फरसे के मुख में ये दंड दिया जाता है। विषय अलंपट शील गुना कर, विषय अलंपट शील गुना कर। साधु के लक्षण बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? 3 लक्षण बताए। विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रिप विमद विरागी, लोभ अमरस हरस भय त्यागी। विषयी व्यभिचारी संत कैसे हैं? वो विषयी नहीं होते, व्यभिचारी नहीं होते। संत जो है वो व्यभिचारी या विषयी नहीं होते हैं, और उनका सब में समान भाव होता है। शत्रु हो मित्र हो उदासीन हो, सबको एक जैसा देखते हैं। किसी को ना शत्रु समझे, किसी को ना मित्र समझे। उनके लिए कोई शत्रु है ही नहीं, वे अजात शत्रु हैं, वे अहंकार रहित हैं, वे वैराग्यवान होते हैं। विषय भोग पाकर भी जिनका चित्त विषयों में नहीं लगता है, उनको विषय अलंपट कहते हैं। लंपट माने मन को लगाना, और जिनका मन ना लगे विषयों में, वो विषय अलंपट होते हैं साधु लोग। कोमल चित दीनन पर दाया। साधु कैसे होता है? एक बार नारद कथा है, इंद्र का बेटा था जयंत, कौवा का रूप धारण किए था, और सीता ही चरण चोच हते भागा। सीता के पैर में सीता ही चरण चोच हते भागा। कहते हैं जो कौवा था, जो जयंत बेटा था उसका, इंद्र का, वो माता जानकी के स्तन का पान किया, स्तन में छाती में उसने चोच मारी और पैर में चोच मारी और भाग खड़ा हुआ। तब भगवान ने एक बाण मारा और एक बाण से उसे काना कर दिया था। तो उस समय वो पूरी दुनिया में गया, ब्रह्मा विष्णु बाप के पास, इंद्र के पास, सब जगह गया, कोई उसे बचा नहीं पाया। तब नारद जी को दया लगी, इसलिए संत को दयालु कहते हैं। दया लागी कोमल चित्त संता, देखा नारद विकल जयंता। जिसको दया लगे वो संत है। दया लागी कोमल चित्त संता। संता वो है जिसके मन में दया आ जाए। तो वही कहा गया दूसरे तरह से, यूं कहा, कोमल चित्त दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। जो भगवान में मन लगाए, भगवान की भक्ति करे, और दीनों पे, गरीबों पर, दुखियों पर जो दया करे, वो संत है। जिसका चित्त कोमल हो वो संत है। तो संत की ये पहचान है। सबई मान प्रद आप मानी। सबका जो सम्मान करे, सबको जो आदर दे, सबको प्रेम से बैठारे, सबको भोजन दे, वो संत है। अपने में अहंकार ना हो, अपना सम्मान ना मिले, अपना सम्मान ना कराए, दूसरे को सम्मान दे, दूसरे का सत्कार करे, दूसरे का आदर करे, वो संत है। भरत प्राण सम ममते प्राणी। भगवान कहते हैं ऐसे लोग जो सम्मान देते हैं, जो आदर करते हैं, वो मुझे प्यारे लगते हैं। ये भगवान को प्यारे हैं। जो सम्मान करे, जो खातिरदारी करे, जो स्वागत करे, वो प्यारा लगेगा भगवान को। क्या आपको भी प्यारा लगेगा? नहीं लगेगा। विगत काम मम नाम परायण। जो कामी नहीं है, जिसमें इच्छाएं नहीं है, और मेरा नाम जपता है, भगवान का नाम जपे। विगत काम मम नाम परायण, सात विरत विनती मुदितायन। ऐसा प्राणी जो कामना रहित है, जिसको कोई इच्छाएं नहीं है, जो कुछ पाना नहीं चाहता है, और मेरा नाम जपता रहता है, राधा राधा जपे, राम राम जपे, ऐसा व्यक्ति, ऐसा संत शांत होता है। उसका स्वभाव
शांति का, वैराग्य का, विनम्रता का, प्रेम का, आनंद का स्वभाव होता है उसका। काम क्रोध मद लोभ ये नाथ नरक के पंथ। चार चीजें, काम नुकसान करता है, क्रोध नुकसान करता है, लोभ नुकसान करता है। काम क्रोध लोभ मद और अहंकार नुकसान करता है। काम क्रोध लोभ मद नाथ नरक के पंथ। शीतलता सरलता मैत्री, यानी साधु में कितनी चीजें होनी चाहिए। पहला तो विगत काम ना हो। दूसरा भगवान का नाम जपे। तीसरा शांत रहे। चौथा वैराग्य हो, उसमें प्रेम ना हो, विरति हो। चौथा पांचवा विनती करता हो, विनम्र हो। छठवां मुदितायन, सदा हसमुख रहे। मुदितायन माने हसमुख रहना। शीतलता, शीतल स्वभाव हो, सरल स्वभाव हो, मित्रता करने वाला हो, मैत्री। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति, धर्म जनैत्री। ब्राह्मण से प्रेम करता हो, ब्राह्मण की चरणों में प्रेम करे, धर्म को पैदा करे। ये सब लक्षण बसई जासूर, ये लक्षण जिसमें हो वह संत है। जाने तात संत सतत, संत सतंत, संत संतत फुर, समदम नियम नीत नहीं डोले। समदम, जिसकी नियत जो है वो डोले ना खराब। कहते हैं नियत, बेईमानी की नियत हो जाती है ना, नियत डोल जाती है, तो नियत ना डोलती हो जिसकी। परस वचन कबहू नहीं बोले। साधु वो है जो कड़वा ना बोलता हो कभी। परस वचन कबहू नहीं बोले। साधु उसे कहते हैं जो कभी नाराज ना हो, झिड़क कर ना बोले, प्रेम से बोले हमेशा, वही साधु। परस वचन कबहू नहीं बोले, निंदा अस्तुत उभय सम, ममता मम पद कर। साधु ऐसा होता है जिसकी निंदा करो, चाहे तारीफ करो चाहे बुराई करो, दोनों में खुश रहे। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पदकन, और अपना मन भगवान में लगाता हो। जो भगवान में लगाए मन को वो साधु है। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, ऐसे संत लोग भगवान को बहुत प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। ऐसे सज्जन लोग गुणों के भंडार हैं और सुख के भंडार हैं, सुख का समूह हैं, सुख देने वाले हैं। सुनऊ असंतन केर स्वभाव, संतों के इतने लक्षण बता दिए, फिर दुष्टों के लक्षण बताते हैं। दुष्ट वे हैं कि जिनका साथ कभी नहीं करना चाहिए, दुष्टों का साथ न करो। सुनऊ असंतन केर स्वभाव, भूले संगत करो न खाओ। भूल से भी उनका साथ न करो, उनसे मित्रता न करो। तिनकर संग सदा सुखदाई, दुष्टों का साथ दुख देने वाला होता है। जिम कपिलय घालय हरियाई, दुष्टों का साथ वैसे है जैसे गौ कपिला गौ को नष्ट कर डालती है। खलों के हृदय में अत्यंत अधिक जलन बनी रहती है। वो एक दूसरे का सुख नहीं देखते, दूसरे का धन नहीं देखते, दूसरे में खराब नजर डालते हैं, ये दुष्ट लोग हैं। जौ कहूँ निंदा सुनय पराई, दुष्ट वे हैं जो दूसरे की बुराई सुन करके खुश हो। अच्छा। हाँ, जब कहूँ निंदा सुनय पराई, हर्षय मनो परिनिध पाई। ऐसा खुश हो जाए, आपकी बुराई सुन के इतना फूल जाएंगे, ऐसा खुश हो जाएंगे जैसे सोना पड़ा हुआ मिल गया हो, उन्हें धन मिल गया हो, ऐसे वो बुराई सुनते हैं। काम क्रोध मद लोभ परायण, वो कामी होंगे, वो क्रोधी होंगे, दुष्ट में अहंकार होगा, दुष्ट लोभी होंगे और निर्दयी होंगे, दुष्ट कपटी होंगे, कुटिल होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे, मलायन पापी होंगे, बैर करेंगे, अकारण बैर, बिना कारण के काउ झगड़ा कर लें। दुष्टों का स्वभाव क्या है? बैर अकारण, बिना कारण के, बिना मतलब का लड़ाई लड़ें। बैर अकारण सब काहू सो, सबसे
बैर कर लेते हैं बिना कारण के। जैसे हिरण्याकश्यप जबरदस्ती वरुण देवता के पास गया कि मेरे इतना बलशाली हूँ, मुझे कोई लड़ने को नहीं मिल रहा है, मुझे लड़ने को चाहिए, आप मुझसे लड़ो। हैं, ऐसा किया था हिरण्याक्ष ने। तो राक्षस ये काम करते हैं, दुष्ट ये काम करते हैं, जबरन दूसरे से जाकर भिड़ जाते हैं। तो बैर कारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू से। जो आपकी अच्छाई करे वो का नुकसान कर दो। दुष्ट लोग हित करने वाले का अनहित कर देते हैं। जो कर हित अनहित ताहू सो, बैर अकारण सब काहू सो। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। है, उनका दुष्टों का लेना देना झूठ होता है। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोले मधुर वचन जिम मोरा। मोर के समान, जैसे मोर की आवाज़ बढ़िया लगती है, ऐसे दुष्टों की बातचीत बढ़िया लगती है। बोले मधुर वचन जिम मोरा, और खाए महा आई हृदय कठोरा। मोर क्या करती है? सांप को खाती है, सर्प को उठा के खा जाती है, और लेकिन फिर भी बोलती कैसा है? उसका बोल मीठा लगता है। ऐसे ही दुष्ट होते हैं कि बोलिए बड़ा मीठा मीठा, अंदर से छुरी चला दी। परद्रोही परदार रत। परद्रोही दूसरे से दुश्मनी करे, परदार रत दूसरे की औरत तक है। परद्रोही परदार रत, परधन पर अपवाद। दूसरे का धन ताके छीनना चाहें। पर अपवाद दूसरे की बुराई करना चाहें। परद्रोही परदार रत, परधन पर अपवाद। ते नर पावर पापमय। ऐसे लोग पावर पापी होते हैं। ते नर पावर पापमय, दे धरे मनुजात। मनुष्य का शरीर धारण किए हुए ऐसे लोग पापी होते हैं, जो दूसरे से दुश्मनी करें, जो दूसरे की औरत तकें, जो दूसरे का धन छीनना चाहें, और जो दूसरे की बुराई करना चाहें। ऐसे दुष्ट जो है वो बहुत बड़े पापी होते हैं। वे राक्षस ही हैं, मनुष्य का शरीर धारण किए हुए वे राक्षस हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन। दुष्ट का काम क्या है? लोभई ओढ़न, लोभ को ही ओढ़ते हैं और लोभ को ही बिछाते हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, शिशनोदर पर जमपुर त्रासन। शिशनोदर, शिश्न माने होता है पेशाब घर, है। शिशनोदर, उदर माने पेट, पेट के लिए और लिंग के लिए, सेक्स के लिए। इन्हीं दो काम के लिए उनकी इंद्रियां लगी रहती हैं, इन दो काम में, पेट भरने में और बच्चा पैदा करने में। शिशनोदर पर जमपुर त्रासना। उनको जमपुर का डर नहीं लगता है, मरने का डर नहीं लगता। दुष्ट जो है मरने से डरते नहीं हैं, वो केवल इन दो कामों में लगे रहते हैं, पेट भरने में और बच्चा पैदा करने। लोभई ओढ़न लोभई डासन, शिशनोदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनय बड़ाई। दूसरे की अगर तारीफ सुन ले तो मूर्छा आ जाएगी, खराब लगेगा उन्हें। काहू की जो सुनय बड़ाई, श्वास ले जन जूड़ी आई। जैसे बुखार चढ़ गया हो ऐसी सांस लेने लगेंगे। अगर दूसरे की तारीफ सुन ली तो उनको बुखार आ जाएगा। और जब काहू की देखें विपत्ति, सुखी भय मानो जग नृप्ति। दूसरे को अगर परेशान देख लिया, दुखी देख लिया, तो राजाओं की तरह मस्त हो जाएंगे, उनको उसमें मस्ती आ जाएगी, दूसरे के दुख से वो खुश हो जाते, खुश हो जाए। जब काहू की देखें विपत्ति, सुखी भय मानो जग नृप्ति। ऐसा सुखी हो जाएंगे जैसे जग के संसार के राजा बन गए हों। स्वारत रत परवार विरोधी। दुष्ट लोग कैसे होते हैं? स्वारत रत परवार विरोधी, लंपट काम लोभ यति क्रोधी। मातु पिता गुरु विप्र न मानई। राक्षस के स्वभाव में ये, मात पिता गुरु विप्र न मानई, इनको अच्छा नहीं मानते,
न माता की बात मानिए, न बाप की मानिए, न पंडित की मानिए, न गुरु की मानिए। मात पिता गुरु विप्र न मानई, आप गए अरु घालई आनई। आप गए अरु घालई आनी, खुदे जो है मारने के लिए सोचते हैं। आप तो गए गुजरे हैं, आप गए माने आप गए गुजरे हैं, मरे के बराबर हैं, और दूसरों को भी नष्ट करना चाहते, खुद तो नष्ट हैं, नशा में पड़े हैं, बर्बादी में पड़े हैं, खुद बर्बाद हैं, दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे दुष्ट लोग होते हैं। तो करही मोह बस दुरोय परावा, ऐसा मोह लगाव होता है कि दूसरे से दुश्मनी करते। करही मोह बस द्रोय परावा, संत संग हर कथा न भावा। जो दुष्ट है उनको संतों का साथ, अच्छे लोगों का साथ नहीं पसंद आएगा, और भगवान की कथा भी नहीं पसंद आए। अच्छी बातें, हरि कथा माने अच्छी बातें, और सत्संग, संत संग, अच्छे लोगों का साथ और अच्छी बातें उन्हें पसंद नहीं आती हैं, जो दुष्ट लोग आए, राक्षस लोग। अवगुण सिंध मंद मति कामी, दुष्टों में अवगुणों का, बुराई का सागर भरा हुआ है। अवगुण सिंधु, मंद मति, बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो जाती है, और कामी होते हैं। वेद विदूषक, वेदों को नष्ट करते हैं, पराये धन को छीनते हैं। वेद विदूषक पर धन स्वामी, दूसरे के धन को छीनना चाहते हैं। विप्रद्रोह, ब्राह्मणों से दुश्मनी करते हैं, देवताओं से दुश्मनी करते हैं, ईश्वर से दुश्मनी करते हैं। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेखा, दम्भ कपट जी धरे सुबेखा। बढ़िया कपड़ा पहनिए, लेकिन दुष्ट लोग, वेशभूषा तो बढ़िया होगी उनकी देखने में, लेकिन अहंकारी होंगे, कपटी होंगे। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेखा, दम्भ कपट दिए धरे सुबेखा। वेशभूषा, ड्रेस बढ़िया पहने होंगे, बढ़िया टिनोपा